हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो आज वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्यूशन करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन 43 है, 44 है, 45 है एंड 46 है। ये चार क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कराए हुए हैं वीडियोज़। तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल जाएगा, राइट। और इवन इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी जो है उसका भी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन देख सकते हो। इस वाली वीडियो में हम लोग ये चार क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे, ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर बेस्ड था, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। आइए ज़रा सीधा सीधा डायरेक्टली हम लोग आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में तीन केसेज हैं। क्वेश्चन 43 कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर एवरी ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो इंटरेस्ट क्या है, संजय को देना है ड्राइंग्स पे 10% पर एनम के हिसाब से। और केस 1, केस 2, केस 3 क्या कह रहा है। केस 1 कह रहा है क्या 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ नहीं, 7,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, 7,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड 7,500 मिडल, 7,000 एवल के 7,500 है। तो इसमें आपको क्वार्टरली वाला है, मिडल, एंड और बिगिनिंग, ये तीनों एक ही साथ पूछा हुआ है। तो आइए ज़रा फटाफट 43 का सॉल्यूशंस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाओ, लिख लो जी आंसर ऑफ क्वेश्चन 43। केस नंबर कौन सा है, केस नंबर 1 है सबसे पहला। आप सीधा सीधा लिख लो क्या, संजय, संजय इंटरेस्ट, एक सेकंड देना, फ़ोन आ रहा है। हाँ जी, संजय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो संजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है अपने को केस 1 में। तो कितने, तो इसने बोला 7,500 तो है, क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई विद 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% है, तो 10/100 से मल्टीप्लाई कर लो। और मंथ क्या करना है, तो टेबल में आ जाओ। जब भी वो क्वार्टरली बोलेगा, जब भी वो क्वार्टरली बोलता है, क्वार्टरली, ठीक है जी, जब भी वो क्वार्टरली बोलेगा तो क्वार्टरली है, बिगिनिंग बोलेगा 7.5 महीना 7.5, मिडल बोलेगा 6 मंथ्स, एंड बोलेगा तो 4.5। तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहले वाले केस का है क्या है, उसने बिगिनिंग बोला है तो 7.5, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 7,000 इंटू 4, 7,500 इंटू 4 करोगे तो ये आता है आपका कितना, 30,000। 30,000 का 10% 3,000, और 3,000 को इंटू कर दो 7.5 डिवाइडेड बाई 12। तो इस टाइप से आप शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हो। 7,500, सॉरी अब पूरा यहाँ पे करा दे रहा हूँ। जैसे देखो, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि 7,400 है, इंटू 4 करो तो ये 30,000 आएगा। 30,000 का देखो 10%, 5%, 20% निकालना आसान होता है। ये भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो, जब भी आपको 10% निकालना है ना किसी भी क्वेश्चंस का, तो 10% का मतलब है एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो, तो नीचे में यहाँ पे ये पॉइंट बिठा दो, तो मतलब एक डिजिट काट दो आप। तो अगर 30,000 का आपको 10% बोला है तो सीधा सीधा 3,000 एक जीरो हटा दो। और 20% बोलेगा तो 3,000 इंटू 2 6,000, 5% बोलेगा तो 3,000 का हाफ 1,500। तो इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आ जाओ दी, इंटू कर दो 10%, तो ये आ गया 3,000। अब इसमें डिवाइड करना है और इंटू, तो इंटू कर देना है 7.5 से डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 1 रुपीज़ का सिंबल 1875। केस नंबर कौन सा है सर, केस नंबर 2 है ना। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ना, रुको, केस 2, केस 3, केस 4 अपने आप आ जाएगा, कॉपी हो गया। केस 2 और केस 3 ये रहा, देखो कितना सिंपल, ये केस 3। बस अब इसमें इसे मैं लिख लेता हूँ केस 3, दिस इज़ योर केस 3 और केस। और इसमें जो है ये मंथ यहाँ पे बस बदल जाएगा तो अमाउंट बदल जाएगा, मंथ बदल जाएगा तो अमाउंट आपका बदल जाएगा, राइट। तो ये तीनों केस है, एक साथ दिखा दे रहा हूँ। ये आपका केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पे लिख लो सर केस 2 एंड केस 3, ओके। तो यहाँ पे मंथ हो जाएगा 6, हाँ जी, यहाँ पे मंथ हो जाएगा 6 और 4.5, और ये 7.5 है, तो 6 और ये 4.5। अब इसका निकाल दो, तो सेम यहाँ पे ये जो आया हुआ है ये 3,000 है, ये 3,000 है, ये 3,000 है। तो 3,000 का 6/12 हाफ करोगे तो सिंपल ये 1,500 आ जाएगा। और 3,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, इंटू 1 10 और आएगा, तो 12 1125। तो देखो आपका ये आएगा सॉल्यूशंस। आप कैलकुलेशंस कर लेना अपने हिसाब से। ये 187 था। तो 43 का आंसर ये है, पहले का
1875, 1500 और 1125। ये आंसर मैं टैली करा देता हूँ। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हाँ जी, 1875, 1125 एंड 1500। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये बीच वाला एंड है एंड लास्ट वाला मिडल। इसको भाई प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लो। केस 2 में इसने एंड बोला हुआ है, केस 2 एंड है, तो यहाँ पे 4.5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये चीज़ें बस ध्यान से कर लेना है। मंथ जानबूझ के उसने क्या कर दिया है, पहला वाला तो बिगिनिंग दिया है, ठीक है, पहला वाला तो बिगिनिंग दिया हुआ है यानी कि बिगिनिंग, ओके, दूसरा वाला एंड दे दिया है जानबूझ के, और तीसरा वाला है मिडल, ताकि बच्चे जल्दबाजी में गलती कर लें। ओके, तो ये चीज़ें, तो मिडल बोलेगा तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है 6 मंथ्स, एंड बोला तो 4.5 महीना, और बिगिनिंग बोला तो 7.5 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है क्या, 44 कह रहा है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टीशा दिव्या शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रेस्पेक्टली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। तो 5 lakhs और ड्राइंग्स लेने के बाद है ये, ओके, यानी कि एट द एंड वाला होगा। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तीसरा विथड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 25,000 ईच क्वार्टरली है तो 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, हर क्वार्टर में 25-25-25। दिव्यास का ड्राइंग्स 3 है, ठीक है, ये लो। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो है एक सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं और दूसरा एक प्रोडक्ट मेथड भी होता है। तो जब भी क्वेश्चन में अलग अलग महीने, अब देखो ये इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है, एक होता है रेगुलर का मतलब है कि भाई मंथली या क्वार्टरली इस टाइप से, बिगिनिंग में एंड में, तो उसको रेगुलर बोलते हैं। तो उसके लिए एवरेज मंथ निकाल के आपको टेबल बता दिया। जब क्वेश्चन 44 की तरह आएगा ना क्वेश्चन कि देखो भाई एक तो कभी उसने 31 मई को करा, कभी 1 नवंबर को, कभी 1 फरवरी को, तो उस केस में या तो सभी ड्राइंग्स का अलग अलग इंटरेस्ट निकालो उतने महीने का, या फिर एक प्रोडक्ट मेथड भी होता है, तो दोनों से मैं सॉल्व करा दूंगा, आ जाओ। और कैलकुलेट करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर annum। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको 6%, तो दोनों निकालना आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इंटरेस्ट। और यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही उसने बोला ना आफ्टर टेकिंग इनटू ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, तो दैट मीन्स कि ये आपका 10 लाख और 7,50,000 ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो याद करो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त आपने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला था, वो कंसेप्ट भी यहाँ पे आपको करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे आ जाओ जी। ये क्वेश्चन सेम ही दिया हुआ है, यहाँ से इसका सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशंस मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली करा देते हैं, जो कि आसान रहेगा, थोड़ा सा टाइम सेव होगा अपना। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो टीशा का तो सीधा सीधा लिख लो 25,000 इंटू 4, ओके, सीधा सीधा आप कैसे लिख लोगे, 25,000 है इंटू 4 क्वार्टरली है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 3%, तो 3/100, और इंटू कब उसने बोला हुआ है, बिगिनिंग एंड या मिडल कब बोला है सर उसने बोला था एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और इंटरेस्ट का रेट है कितना 6% है ना। अच्छा, यहाँ पे 6% लेना है, सॉरी कहाँ गया, तो यहाँ पे आपको 6% लेना है सॉल्यूशन में, 6/100, और एंड वाले के लिए 4.5 मंथ्स होता है। तो इसका निकाल लो कितना आ जाएगा, इसका निकाल लो ये कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू 4 1 लाख, 1 लाख का 6% निकालोगे तो 6,000 हो जाता है, सिंपल, और 6,000 में 4.5 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 12, तो 225, ये आपका 225, ये इस टाइप से आएगा, ठीक है ना, 225 करेक्ट है ना, हाँ जी 225 ये आया ना, 6,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, 6,000 ये आया, यस। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन, ये एक बार मैच करा लो, यहाँ पे आंसर दिया हुआ 225, ठीक है सर, ठीक है 225 करेक्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं कौन सा, यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन सही था, यहाँ पे ना फ़र्क ये था, यहाँ पे ये 6 होना चाहिए था, इसलिए काट दिया था, तो 225 सही है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका निकालना है, दिव्या का। तो दिव्या का हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसको ना प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ये जो टेबल है प्रोडक्ट मेथड है। देखो डेट ऑफ ड्राइंग्स कब है दिव्या का, डेट ऑफ ड्राइंग्स कब है दिव्या का, ये अंडरलाइन कर लिया मैंने, डेट ऑफ ड्राइंग्स कब है। तो इसने बोला हुआ है क्या, पहला ड्राइंग से 31 मई को, दूसरा है 1 नवंबर को, और तीसरा है 1 फरवरी। ये देखो 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी, राइट। तो ये लिख लिया, कितने कितने 20,000, 17,500 और 12,500। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो पूरा साल होता है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, अगर ये पूरा ईयर है
मान लो अगर आपने 31 मई को विथड्रॉ करा है, 31 मई को, तो यहाँ से लेके साल के एंड जो है ना 31 मार्च जो है 2025, तो वहाँ तक कितने महीने होते हैं? तो 31 मई है, 31 मई तो मई महीना नहीं आएगा काउंट, जून से आएगा। मई के एंड में ड्राइंग्स किया ना, तो मई का कोई भी इंटरेस्ट नहीं, जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपका आ जाता है कितने? 10 मंथ्स। तो ये 10 मंथ्स रिमेनिंग है, तो इसलिए 10 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स का मतलब है जिस दिन ड्राइंग्स लिया है वहाँ से लेके क्लोजिंग तक का, क्योंकि जितने टाइम के लिए ड्राइंग्स ले रखा है उतने टाइम का इंटरेस्ट निकालते हैं। सेम एज इट इज़ जब आप नवंबर, अब 1 नवंबर है तो नवंबर महीना काउंट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसलिए ये 5 मंथ्स आया। उसके बाद 1 फरवरी, तो फरवरी का भी आएगा महीना और मार्च का भी, तो 2 महीना। तो इस टाइप से क्या है, 10 मंथ्स, 5 मंथ्स और 2 मंथ। अब ये जो ड्राइंग्स है इसको इंटू करो, तो इसको इंटू कर दिया, इसको इंटू कर दिया और इसको इंटू, और टोटल हमने ले लिया। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड आ गया। तो प्रोडक्ट मेथड से टोटल ये आया, और प्रोडक्ट मेथड में हम लोग एवरेज मंथ 1 मंथ काउंट करते हैं, तो सबको इंटू कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 3,12,000। 6% का रेट है 6/100, और 1/12 करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में ऑलवेज 1 मंथ ही लेते हैं सर, ये वाला कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक होता है सिंपल, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में करा था, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट निकालो जितना महीना उतना। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जितना भी ड्राइंग्स होता है ना, उन सबको इंटू करके और एवरेज उसको बोल के 1 महीने मान लिया जाता है। ओके, और उसके क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ से, ये वाला जो क्वेश्चन है वही आपको करा रहे हैं। जब अलग अलग इरेगुलर होता है तभी ये प्रोडक्ट मेथड अप्लाई किया जाता है। या फिर आपको अलग अलग करके निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप, ये भी बता देता हूँ। इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ये देखो यहाँ पे इसका मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो ये आ जाओ जी, इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी बता देते हैं, ये लो। तो या तो आप ऐसे करके निकाल लोगे, देखो जी इसने 3 ड्राइंग्स करा है, एक तो 20,000 का, ठीक है, एक तो 17,500 और 12,500। तो 20,000, 17,500 और 12,500, ओके, मल्टीप्लाई विद 6%, 6/100 और 6/100 इंटू कितने महीने का, कितने महीने का। तो अगर मैं ये पूरा 1 साल अज्यूम करता हूँ, तो एक तो उसने 31 मई को, तो यहाँ से यहाँ हो जाता था 10 महीना, तो 10 महीने। दूसरा उसने 1 नवंबर को करा था, 1 नवंबर से यहाँ तक होता है 5 महीना, और 1 फरवरी को करा था उसने, 1 फरवरी को, तो यहाँ से यहाँ 2 महीने। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 10/12 कर सकते हो, 5/12 कर सकते हो और 2/12 कर सकते हो। इन तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के भी टोटल करोगे तो भी उतना ही आएगा, तो भी आपका अमाउंट जो है उतना ही सेम आएगा। दैट इज़ योर 1563। ओके, कैसे, ये लो इसको करके दिखा देते हैं। तो 20,000 पे 6% निकालो, तो 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, ये आ गया, उल्टा कर दिया, 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, यह आया 1,000। फिर आप करोगे 17,500 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, यह आएगा 437, और 12,500 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, यह आएगा 125। तो 125 प्लस कर दिया 437 प्लस 1,000, तो यह 1562 है ना। तो ये 0.5 था ना, इसलिए राउंड ऑफ करके 1563। तो आप चाहे तो इंडिविजुअली करोगे तो इस टाइप से करना पड़ेगा, जितनी भी ड्राइंग्स है उतने महीने का, और अगर आप प्रोडक्ट मेथड करते हो तो लास्ट में 1 मंथ का करना है। तो ये आप इसका सॉल्यूशन इस टाइप से कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाला तीशा एंड दिव्या का। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लोजिंग कैपिटल है तो ओपनिंग निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला था, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर दो और जो प्रॉफिट हुआ है उसे आप लेस कर दो, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया 8,50,000 और 5,50,000। इस पर सीधा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट अलग है 10%, तो सीधा आप क्या कर लो, यहाँ पे 10% से इंटू कर लो, तो 85 और 55,000। तो ये आपका सेकेंड वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था उसका था, वो आप ये सेकेंड वाले टर्म मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें सब चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन 44 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर
45, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन 45 का सॉल्यूशंस आ जाओ। क्वेश्चन 45 कह रहा है 3 पार्टनर्स हैं ABC आर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ईच पार्टनर्स विथ ड्यू 10,000 रेगुलरली। तीनों पार्टनर 10,000 रुपये रेगुलरली विथड्रू कर रहा है। ए विथड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 months of the year, B withdrew middle of the month for first 6 months, and C withdrew end of the month for first 6 months. Calculate interest on drawing 6% per annum। ये वही वाला सवाल है, कौन सा वाला, ये है। इसमें आपको क्या किया है, ये मंथ एवरी मंथ ड्राइंग्स कर रहा है, और पहले 6 मंथ मतलब सितंबर तक का, पहले अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का, तो 3.5, 3 एंड 2.5 मंथ्स वाला है। तो इसमें आपको ये लगाना है। तो 45 का सॉल्यूशंस ये लो, यहीं से करा दूँ, थोड़ा सा टाइम से हो जाएगा, आ जाओ। तो आपको इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले किसका करोगे, ये बताया हुआ है वही सेम, ये छोड़ो, आपको यहाँ से सॉल्व करा देता हूँ ना मैं डायरेक्टली, ये भी चलो, इसका सॉल्यूशन मैं अलग से करा दे रहा हूँ। ये लो, यहाँ पे आ जाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और ड्राइंग कितने हैं, 10,000 है, तो इसको यहाँ पे लिखो 45 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 45 आ जाओ जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका किसका, ए, ठीक है, फिर है बी और फिर है सी। तो ए ने 10,000 रेगुलरली ड्राइंग्स करा है। एक मिनट यार, पानी पी लें थोड़ा। हाँ जी, तो 10,000 ये रेगुलरली विथड्रू कर रहा है। ओके, 10,000 रेगुलरली विथड्रू कर रहा है ए बी, बी बी, सी बी, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 6% का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो एक तो मल्टीप्लाई विथ क्या कर लो आप, 6, क्योंकि हर महीने विथड्रू कर रहा है 6 महीने के लिए। कौन सा बिगनिंग है, कौन सा मिडल है, एक बार पढ़ लो ज़रा। ये एंड है, बी वाला मिडल है। ओके, तो ये तो बिगनिंग वाला है, ये है मिडल का, और ये एंड का है। अब इसमें भी समझना है ज़रा। यहाँ पे देखो, इसने क्या किया ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ्स, मतलब कि टिल सितंबर, स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मंथ्स उसने विथड्रॉ करा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बिगनिंग 10,000 निकाल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का वो मंथ लेना होता है, ठीक है। तो इन सब का जब आप एवरेज करते हो ना, इन सब का जब आप एवरेज करते हो, स्टार्टिंग के 6 मंथ तक का, लेकिन एंड तक का लेना होता है। जब इन सब का एवरेज करोगे ना, तो बिगनिंग के लिए कितने महीने एवरेज आता है, मिडल के लिए कितने महीने आता है, और एंड के लिए कितने महीने आता है, ये आप लिख लेना। तो बिगनिंग वाले के लिए जब एवरेज करोगे तो 5 मंथ्स आएगा, ठीक है जी। और मिडल वाले के लिए करोगे 5, और एंड के लिए करोगे तो 4.5। इस वाले टेबल में ना ये वाला चीज़ नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे 5.5, 5 और 4.5। ये स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का है, मंथली तो है लेकिन स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का है, ठीक है। ये नया अपडेट कर देंगे, तो इसको आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है। 5 मंथ्स, 5.5, 5 एंड 4.5 मंथ्स, एम फॉर मंथ्स। ओके, तो जो ए वाले का इंटरेस्ट निकालोगे आप, ए वाले का, तो कितने मंथ्स के लिए आ जाएगा, तो ये आएगा 5.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, 4, ये आएगा 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, एंड वाले के लिए 4.5 डिवाइडेड बाय 12। और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6/100 है, तो 6/100, 6/100। अब इसे आप कैलकुलेट करके आसानी से लिख लो। तो 10,000 6 महीने, फर्स्ट स्टार्टिंग के 6 महीने, 10,000 इंटू 6 आया 60,000, इंटू 6% निकाल दो, और इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा 1650 है। गलती कर दिया क्या, 1650 कितना है, एक बार आंसर टैली कराओ। 1650, 2850 क्यों आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% ही है ना। हाँ जी, 10,000 ही है, 10,000 आ जाओ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे 10,000 इंटू कहाँ गया, हाँ जी 60,000, 6%, 5.5, तो 2, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, ओहो गलती हो गया। देखो भाई, 10,000 इंटू 6 महीने का है ना, और इंटू 6% ही बोला है, इंटू कर लिया हमने कितने, 5.5 डिवाइडेड बाई 12 है। ये गलती क्यों आ रहा है भाई, 5.5 डिवाइडेड 6%, 28। कैलकुलेटर गलत बोल रहा भाई,
एक सेकेंड दो, एक सेकेंड कर तो हम सही रहे ना। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट का आ जाओ, एक सेकेंड को। तो 10,000 फर्स्ट 6 मंथ्स ही है ना, कह रहा है ए विथ यू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स फॉर द ईयर एंडेड, बी विथ यू मिडल ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, सी विथ यू एंड। तो 6 महीने का ये है, 10-10 हज़ार ही है ना, 10-10 हज़ार ही है, तो इंटू तो करके दिखाओ। 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो 10,000 इंटू 6 कितना आया, 60,000 इंटू इसका 6% निकाल दो जी, हाँ, इंटू इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 करो, तो 16,500 क्यों आ रहा है भाई? एक सेकेंड देना, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे आ जाओ जी, ये गलती पकड़ में आ गया। सुनो सुनो, ये जो है ना, ये जो सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पे 5.5 नहीं 9.5 है ना। अभी अभी तो ऊपर में भी एक क्वेश्चन करा था ना 9.5 वाला, ये कहाँ गया, कहाँ गया? ये जो क्वेश्चन में कहाँ पे था, ये सितंबर वाला था ना, ये 9.5 मंथ्स है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना प्लीज़ आप लोग। ये जो क्वेश्चन था ना, जो हमने अभी ऊपर में करा था 40, 41 एंड 42, तो 42 वाले में भी हमने यहाँ पे करा था। ये कह रहा है ना, सितंबर वाला जो है ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है। तो जब स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ का होता है ना, तो उसमें एवरेज मंथ अलग आता है, और ये लास्ट का जब सितंबर से मार्च तक आता है। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस करवाया मैंने, इसमें बस टेबल उल्टा बन गया है। यहाँ पे ये जो टेबल है ना, ये टेबल होना चाहिए, ये वाला टेबल जो है यहाँ पे आना चाहिए था, और ये वाला टेबल यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है जी, बस ये फ़र्क है। यहाँ पे ये 4K है, 4K प्रीवियस जो क्वेश्चंस कराए प्लीज़ उसमें भी आप करेक्ट कर लेना एक बार। और ये 5K है कि भाई जब स्टार्टिंग में 6-6 महीने का बोलता है ना, स्टार्टिंग के 6-6 महीने का, तो उस केस में एवरेज मंथ जो है अलग अलग निकलता है। जब लास्ट के 6 महीना बोलता है, तो ये वाला जो टेबल है ना, ये कब का है? ये जो टेबल है ये मंथली तो है, ये लास्ट के 6 महीने वाला है, और ये स्टार्टिंग का 6 महीना। स्टार्टिंग का 6 महीना जो होगा, तो उस केस में आपको बिगिनिंग होगा तो 9.5 हो जाएगा, और मिडल और एंड का भी बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लिख लेना है, 9.5 ये 9 मंथ्स और 8.5 मंथ्स लिख लेना है। तो जब ये लास्ट के 6 महीने बोलेगा और स्टार्टिंग का 6 महीना बोलेगा, स्टार्टिंग का 6 महीना, तो स्टार्टिंग का 6 महीना मंथली है, तो आपको फिर तो 9.5 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 8.5 मंथ्स लेना है। जब लास्ट का 6 मंथ है तो आपको 3.5, 3 एंड 2.5 मंथ्स लेना है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ये जो है ना आपका ये मंथ कहाँ गया, ये वाला जो है क्वेश्चन 43, ये स्टार्टिंग का बोला हुआ था, नहीं ये तो कुछ और ही है 40, वो ये वाला क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 40 एंड 41 है, ये भी 6 मंथ्स का है, लेकिन ये लास्ट का 6 महीना, सितंबर के बाद हर महीने उसने विथड्रॉ करा है। क्वेश्चन 42 जो था वो स्टार्टिंग के 6 महीने सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक, जिसका आपको डायग्राम यहाँ पे मैंने बना दिया है। कौन सा डायग्राम? ये वाला। इसमें बस ये डायग्राम उल्टा बन गया है, इसको भी प्लीज़ आप जो पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, ये डायग्राम बस उल्टा बना हुआ है, कैलकुलेशन एकदम सही किया हुआ है, मंथ एकदम सही लिया हुआ है। ओके, तो डायग्राम स्टार्टिंग के जब 6 महीने होते हैं, ठीक है, एवरी मंथ वाला, तो उस केस में एवरेज मंथ जो है बिगनिंग होगा तो 9.5 मंथ्स होता है, मिडल होता है तो 9 मंथ्स होता है, और अगर एंड होता है तो आपका कितना महीना होता है? एंड होता है तो 8.5 मंथ्स होता है। ये लो, तो इसको यहाँ पे लिख लेना 9.5 मंथ्स, 9 मंथ्स और 8.5 मंथ्स। अब जाके यहाँ पे निकालो ज़रा, तो अब आएगा करेक्ट। 60,000 आ गया, 10,000 इंटू 6 महीने इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, और इंटू कर देना है 9.5 से, तो आएगा 2850। 9 से इंटू करोगे 300 में तो 27, एंड 8.5 कर दोगे इंस्टेड ऑफ 300 इंटू 8.5 कर दोगे तो 2550। ये आपका आ जाएगा, सब में रुपीज़ का सिंबल लगा लेना। तो ये आपका है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 45। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, देखो, जब आप स्टार्टिंग में हर महीने विथड्रॉ कर रहे हो अप टू सितंबर तक, 6 महीने रेगुलर कर रहे हो, बट अगर आपने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट निकाला, ड्राइंग्स निकाला, तो इस पर इंटरेस्ट तो पूरे साल का लगेगा, फिर इस पर लगेगा। तो इन सब का जब एवरेज मंथ निकालते हैं ना, तो बिगिनिंग वाले के लिए क्या हो जाता है, बिगिनिंग वाले के लिए 9.5 मंथ्स, मिडल वाले के लिए 9 मंथ्स, और एंड वाले के लिए 8.5 मंथ्स हो जाता है।
ठीक है। तो ए था बिगनिंग का तो 9.5 मंथ्स, ओके, मिडल वाला था तो 9 मंथ्स, एंड वाला था तो 8.5 मंथ्स। तो इस तरीके से आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 46 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स, ईच पार्टनर रेगुलरली विथड्रू 20,000 per month as given below. Piyush withdrew in the beginning of the month, Harmesh withdrew in the middle, Atul withdrew at the end. Each month बोला हुआ है, रेगुलरली कर रहा है, रेगुलरली। और आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 2025 31 मार्च वाज रुपीज दिस एंड दिस एंड दिस रिस्पेक्टली डिटरमाइन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बिकॉज इसमें वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपको दे दिया है, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट निकालना है कि किस रेट से इंटरेस्ट आप ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट दिया हुआ है, ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 46, तो आ जाओ जी। तो सबसे पहला कौन सा है, पीयूष है, ओके। तो पीयूष है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर वो कितने रुपीज़ विथड्रू कर रहा है, सर विथड्रू कर रहा है 20,000, ओके, 20,000 विथड्रू कर रहा है एवरी मंथ, राइट। तो एवरी मंथ कर रहा है, और एवरी मंथ मतलब पूरे साल, इसने 6 मंथ वाला नहीं बताया, पूरे साल हर महीने। तो बिगनिंग का होगा 6.5 महीना, मिडल का 6 और एंड का होगा 5 मंथ्स, ये वाला टेबल। एवरी मंथ वाला बोला है इसने, ठीक है ना। तो मंथली है, बिगनिंग का 6.5, 6 एंड 5.5 मंथ्स। अब यहाँ पे करना क्या है, तो 20,000 ईच मंथ है, तो 20,000 मल्टीप्लाई भी 12 करना है, तो 2,40,000, और मंथ है आपका 6.5, राइट। तो यहाँ इसको सॉल्यूशंस यहाँ से करा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करा दे रहा हूँ, सही से देखो। तो अगर 20,000 रुपये ईच मंथ 12 महीने होते हैं, तो 2,40,000 टोटल ड्राइंग्स हो गया, ओके। ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ओके। यहाँ पे आओ। अब 2,40,000 रुपये विथड्रॉ कर रहा है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का क्या क्या नाम है, तो नाम है आपका पीयूष, हरमेश एंड अतुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 15,600, 14,400 एंड 13,200, ये भी लिख लो। 15,600, 14,400 एंड 13,200, 200 है ना, 200, ये 200, राइट। किसका नाम भी लिख लेते हैं, पीयूष, हरमेश एंड अतुल। तो पीयूष, हरमेश एंड अतुल, ये इसका ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ ड्राइंग्स निकालना है। रेट ऑफ ड्राइंग्स इज़ नॉट गिवन, राइट। तो आप क्या कर लो, सबसे पहले पीयूष का निकालो, पीयूष इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकालोगे, देखो इक्वेशन बना दो ना सीधा भाई। इसका ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15,600 दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2,40,000। सर 2,40,000 कैसे आया, तो इसको इंटू करके लिख लो भाई। 20,000 रुपये है इंटू 12, पूरे 12 महीने का, इंटू रेट अपने को पता नहीं, तो रेट बाय 100, और इंटू कितने, एवरेज मंथ 6.5/12, ये कौन सा है, ये बिगनिंग वाला है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 2,40,000 इंटू रेट को आर लिख लो, अपॉन में 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, राइट। तो इसको पूरा सारी चीज़ें इस तरफ लिया, 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर लो, तो ये आएगा 15,600, ओके। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, राइट। तो ये आएगा 2400, ये 12 अपॉन में 6.5 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू 100 कर लो, तो ये आपका रेट आ जाएगा, राइट, रेट ऑफ ड्राइंग। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, तो ये इसका सॉल्यूशंस कितना आ जाएगा, तो इसका आपका सॉल्यूशंस आएगा कितने मंथ्स, तो इसका आ जाएगा 12 महीने पीयूष का, हर इसका भी 12 और इसका भी 12, सबका 12 ही आएगा, किसी से भी कर लो। तो यहाँ पे ये रेट जो आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, तो हैंस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कैसे, ये लो, ये 2 0 से फिर से 2 0 कैंसिल कर लो, 12 से 2, और 2 से इसको कैंसिल कर लो, 7 और 8, ठीक है। और इसमें 78 डिवाइडेड बाय आप क्या कर लो, 78 डिवाइडेड बाय आप 6.5 कर लो, 78 डिवाइडेड बाय 6.5, तो ये आ गया आपका 12। और ये 100 क्या है, 100 बेसिकली परसेंटेज के लिए, तो अगर आप 100 यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप ये 100 हटा दो रेट को, यहाँ पे ये 100 हटा दो,
तो ये आपका 12% आ जाएगा। ये 12 आया तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना होता है। तो अगर ये 1200 इंटू करके करोगे ना आप, इंटू करके, तो ये 1200 आएगा। तो 1200 दैट मीन्स कि डिवाइड बाय 100 करोगे तो 100 कैंसिल, तभी तो 12% आएगा। तो इसलिए 100 को छोड़ देना, सिर्फ रेट यहाँ पे लिख लेना, राइट। तो ये वाला 100 आप, हाँ ठीक तो करा था हमने, क्यों गलती करा था। ये वाला 100 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कट गया ना, 100 तो कट गया ये ऑलरेडी। तो ये 100 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये 12%, तो ये आपका रेट आ गया 12%। सर दोबारा से कराओ। पीयूष का आ गया, अब इसका हरमेश का भी करो, उसका भी 12% ही आएगा सबका। तो हरमेश नाम है ना सर, हरमेश का भी निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैसे निकालेंगे हरमेश का, तो सर यहाँ पे लिखो हरमेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 14,400 इक्वल्स टू टोटल 20,000 की ड्राइंग्स है, 20,000 का ड्राइंग्स है इंटू 12, ओके। और रेट अपॉन में 100 लिख लो और इंटू 6/12 लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये मिडल वाला है। हरमेश कौन सा है, इसने मिडल ऑफ ईच मंथ विथड्रॉ करा है, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2,40,000 मल्टीप्लाई विद रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12, राइट। तो अब आप इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 6 से 2 कर लो, 2 से यहीं पे कैंसिल कर लिया, 120। तो 14400 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स टू रेट। तो हेंस रेट इक्वल्स टू कितना आ गया 12, दैट इज़ योर 12%। तो थर्ड वाले का भी करोगे तो उससे भी उतना ही आ जाएगा। किसका, अतुल है ना। तो अतुल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 20,000 इंटू 12 इंटू क्या कर दोगे रेट अपॉन में 100 इंटू इसका हो जाएगा कितने मंथ्स का 5.5 मंथ्स, क्योंकि ये एंड वाला है, अतुल का एंड में मिला हुआ है। और इसका है 13,200 इंटू 2,40,000 इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और आप बाकी के सारी चीज़ें यहाँ पे ले आओ, 1300 2400 इंटू ऊपर में 12 नीचे में आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 12 से कर दो 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 6 और 6 मतलब है, तो 66 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू रेट कर लो। अगर आप हाथ से कैलकुलेट करोगे तो 660 आ जाएगा, ये डेसिमल है ना, इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा आपको। मैं तो कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, आप अगर हैंड से करते हो एग्ज़ाम में। अब 5 से कर दो 11, 5 से कर दो 5 1 जा 5, 5 15 जा 5 2 जा 10। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ जी। तो 11 से 11 इंटू 2, 11 इंटू 12 कितना होता है 132। ये कितना आया, ये 132 ही आया है। तो 11 से करोगे ये 12, तो इसलिए 12 इक्वल्स टू रेट। तो हैंस रेट इक्वल्स टू कितना आ गया 12%। साइन हमें परसेंटेज में लगाना होता है रेट ऑफ ड्राइंग्स का। तो किसी से भी करोगे 12% ही आया तीनों का। तो ये है आपका क्वेश्चन 46 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 43 भी समझ में आया, 44, 45, 46 ये हमने चारों क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है P&L एप्रोप्रिएशन के ऊपर बेस्ड है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। जिन लोगों को ये सॉल्यूशंस वाला शीट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, और मेनली जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको उस लिंक पे क्लिक कर लोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे। तो वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, और साथ में ये वाले आंसर शीट का सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।